एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अड्डा। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ धीरे धीरे सारे एग्ज़ामों का सिलेबस भी डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपको पढ़ के क्या जाना है और छोड़ के क्या जाना है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसके सिलेबस का एनालिसिस ज़रूरी है। तो चलो, सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम लिया है आपका एसएससी जेई, कि मैं आपको सबसे पहले एसएससी जेई के बारे में बताती हूँ कि ये क्या मांगता है ये एग्ज़ाम। मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कम से कम आपको पढ़ना चाहिए कि ये आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रीजनिंग। देखो, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना जो सबको आती है, सभी कर लेते हैं और सब सोचते भी हैं कि भाई इसमें पढ़ के क्या जाएं, इसमें तो हमें सब कुछ आता है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन ना बेसिकली जो आपकी प्रैक्टिस है, यहाँ पर चाहिए आपको स्पीड। वो यहाँ पर आपको बैठाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे बस ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर 18, 19 और 20 के एसएससी जेई में जितने भी पेपर्स की रीजनिंग के क्वेश्चंस आए, आप सबको दो से लेकर 3 बार लगा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मतलब किस टाइप से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। ठीक है, मैंने भी यही सेम टू सेम प्रोसेस एनालाइज किया था। और ना वहाँ पर जो आप अटकते हो ना, वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मतलब अटकते हो। तो सीरीज़ वाले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपको एनालाइज। तो मैं क्या बता रही हूँ, जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर एनालाइज करने में कौन सा मतलब पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, उन सब में ज़्यादा टाइम मतलब कंज्यूम हो जाता है। तो मैं आपसे बोलूँगी, अगर आप मतलब रीजनिंग की प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ वाले क्वेश्चन ला के जाओ, क्योंकि वो 5-6 क्वेश्चन या फिर 3-4 क्वेश्चन तो बेसिकली आ ही जाते हैं वो। और अगर वो आपको नहीं आते ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन कर देते हैं एग्जाम में। और रीजनिंग ऐसा पार्ट होता है, या तो कभी किसी के पेपर में पहले ही आ जाता है, किसी के में मतलब सेकंड नंबर पे आता है। तो मैं आपसे बस यही बोलूँ, अगर आप लोग रीजनिंग का मतलब करना चाहते हो सही से, तो पहले प्रैक्टिस कर लो, 3-4 पेपर लगाओ, आपकी रीजनिंग 101% अच्छे से हो जाएगी। 2018 का आप पेपर सोल्व कर लीजिए, एसएससी जेई का रीजनिंग का 19 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ नॉन टेक। भाई नॉन टेक में क्या पूछता है, सबसे पहले करंट अफेयर्स। क्या मैम हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ के जाने हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं अगर आपसे बोलूँगी तो आपको ओनली 3 मंथ्स के मैं आपसे बोलूँगी, मैं 6 मंथ्स के भी नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे ओनली बोल रही हूँ 3 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाइए। आपके अगर जनवरी में एग्जाम है तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, आपके लिए मोर देन इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे और आपको ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल और वास्ट पार्ट होता है, जिसमें हम जितना कम टाइम दें और ज़्यादा मार्क्स लाएं तो मोर बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आप बोलते हो मैम आप हमें बताइए जीके कैसे कंप्लीट करें। देखो, जीके के लिए ना आर्यन पब्लिकेशन की आती है 20 रुपीज़ की बुक। मैंने तो सारे जीके के पेपर ना, मतलब जीके में मेरे नंबर आते थे 30-35, और ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम में मतलब इनफ रहते हैं। ठीक है, इतने नंबर लाना, अगर आप 30 से 35 नंबर इधर ले आते हैं, उधर आप 45 ले आते हैं, और आप मान के चलिए टेक्निकल में 80 ले आते हैं, तो कितने हो गए, करीबन ये हो गए आपके 160। तो ना आप इतने नंबर ले आओगे तो आपका प्री तो मतलब निकलना एकदम श्योरिटी के साथ हो ही जाता है। तो मैं जीके के लिए मैं बोलूँगी आप आर्यन पब्लिकेशन की बुक अच्छे से रख लीजिए, उसमें से सारे क्वेश्चन बैठ जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 20 रुपीज़ की आती है। और मैं हो सके तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके लिए जीके के मतलब शॉर्ट्स लाती रहूँगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई टेक्निकल। देखो, टेक्निकल ना मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के मतलब बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की कर रखी है, और आपको अगर एसएससी जेई का एग्ज़ाम निकालना है ना, प्रीवियस ईयर पूरे रट लो। एसएससी जेई के जितने भी आए ना, मतलब रट लो। आप मान के चलो 40 क्वेश्चन आपने कर लिए पेपर के। अब उसके बाद आपको करने हैं 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पेपर के, 40, और मान के चलो 40 और एक्स्ट्रा करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वाईसीटी पब्लिकेशन की जेई की बुक आती है, ठीक है, वो सॉल्व करने बैठ जाओ। 10 दिन के अंदर दोनों बुक को सॉल्व करके डाल दो तुम 2 से 3 बार। आप 40 छोड़ो, इसमें 45 नंबर तक के क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी तो जितना भी होता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने आज ओनली आपको बताया प्री के पेपर के लिए। सबसे पहले आप प्री करिए, प्री के बाद मैं कुछ टाइम बाद मेंस का सिलेबस लेके आऊँगी, तब आप देखिए। यहाँ पर प्री का आप देख सकते हैं सिलेबस दे रखा है,
मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगी। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आपका सिलेबस दे रखा है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नीचे आके आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक है। एक बार मैं और बता देती हूँ, 1 सेकेंड। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका नेटवर्क आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, एसी फंडामेंटल, नेटवर्क से मेजरमेंट बताइए, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करके चल जाइए। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में या डीप में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा अच्छे से सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी और आपके लिए क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्या पढ़ के जाना है। तो